भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में कही गई बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई 4 बातों को जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आज के अंक में हम आपको यही 4 बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने हर किसी के लिए जरूरी बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए। हमेशा उसी काम का चुनाव करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। व्यक्ति को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करते समय व्यक्ति को न तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और न ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो काम आपके हाथ में इस समय है वही श्रेष्ठ है, यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है, इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन मत करो और सिर्फ अपना कर्म करते रहो। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना व्यावहारिक नहीं है। कर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वो अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता की बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसमें हर समस्या का हल छिपा हुआ है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन कारणों से आती हैं और उनका हल क्या है। गीता के अनुसार गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देता है। मन की अपेक्षा कर्म पर ही केंद्रित करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित होती है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। ये सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर ही वो क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही भाव व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खोल देते हैं।
इसलिए इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। इस तरह भगवान कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है।